लो, मैंने बोला था बाहर सफाई कर देना, बहू ने सुना भी नहीं। इतनी मक्कारी करती, इतनी कामचोर हो गई है कि बता नहीं सकती हूँ। ये रब्बा और ऊपर से खड़ा कर गया है। ये कहाँ गया है रब्बा खड़ा करके? गुड़िया बहू, ए गुड़िया बहू, कहाँ है तू? इधर आ। जी मम्मी जी बताइए, क्या हुआ? ये क्या पहनी है तू? अच्छा बड्डी कपड़े, ये कहाँ से लाई? किससे मांग लाई है बहू? ये क्या है? कौन सा स्वांग भरी है तू? अरे कुछ नहीं है मम्मी जी, कपड़े हैं मेरे शादी के पहले के। कभी कभी मन करता है तो रात में सोते टाइम पहन लेती हूँ। अरे रात में पहन लिए थे, वही ये पहनी हूँ। मैंने सोचा अब क्यों बदलूँ, अब नहा के ही बदलूंगी सीधे। रा 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 रा, देखो तो क्या स्वांग भरे है, कितनी अच्छी लग रही है। इसी की कमी रह गई थी, ये भी पूरी कर ली। क्या लग रही है, कैसे बोकड़ी के जैसे पहनने का रही है, डंगर जैसे। अरे मम्मी जी क्या हो गया तो पहन लेती हूँ कभी कभी, सब कोई पहनता है आजकल तो फैशन हो गया है। ये फैशन मेरे यहाँ नहीं चलेगा, समझी ना? अब तेरी शादी हो गई है, एक बच्चे की माँ है, साड़ी पहना कर जैसे मैं पहनती हूँ, ठीक है ना? ये स्कर्ट टॉप स्कर्ट ये क्या है? ये सब शोभा नहीं देता है, ठीक है? नीचे से टांगे दिखा रही है, बहू बेटियों को अच्छा नहीं लगता। सूट सलवार पहनो, साड़ी पहनो, जो पहनने वाली चीज है। ये क्या उच्छा पट्टी कपड़े पहने घूम रही है तू, हैं? अरे मम्मी जी हम कौन सा पहनते यहाँ है, रात में पहन लेते हैं। साड़ी पहन के नींद नहीं आती है, नहीं सो पाते हैं। हाँ, हम तो अलग मिट्टी के बने, हम तो साड़ी पहन के कैसे सो जाते हैं, हैं? तुझे साड़ी पहन के नींद नहीं आती है, हमें साड़ी पहन के नींद आ जाती है, बातें मारती है। तुझसे बोला था बाहर सफाई कर देना सुबह उठ के, तो वो नहीं सुनाई दिया। तुझे ये पहनने का स्वांग भरने का बस पता रहता है, काम करने का पता नहीं रहता है। कितना गंदा पड़ा, कितने अत्ते पत्ते उड़ रहे हैं, कितनी गंदगी पड़ी है। ये सब नहीं दिखाई दिया तुझे? क्या करती, मुझे सब पता है कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बिट्टू सुबह से शांति नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया, इसके कान में रात से दर्द हो रहा है, चुप ही नहीं हो रही है। हम तो इसी पे परेशान है जाने कब से। क्या हो गया उसके कान में, क्यों दर्द कर रहा है? नहलाते टाइम पानी वानी चला गया होगा कान में, हैं? लापरवाही करती हो जो, ढंग से नहला ही नहीं पाती हो। इतना मना किया कि कान वान उसके देख के नहलाया करो। वो एक कंटोप आता है, क्या है उसको क्या बोलते हैं, वो कंटोपा लगा दिया करो। अरे कंटोपा अंटोपा सब लगा देते हैं, उसको कैप बोलते हैं, कंटोपा नहीं बोलते हैं। वही लगा के नहलाते हैं। पानी वानी नहीं गया है, लग रहा है कुछ हो गया है उसके कान में, फुंसी वगैरह। तमाशा मत कर, उसके फुंसी उनसी नहीं हुई है। जा लहसुन छील, 3-4 कलियां मेथी डाल और खूब गरम तेल करके, फिर जब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ना मात्र का गरम रह जाए, ज़्यादा नहीं जो बिटिया को जला दे, बिल्कुल ऐसी चीटी बराबर डाल दे। मैल होगा, उसके वजह से दर्द हो रहा होगा, सही हो जाएगा। अभी मैं जाऊंगी तो वहां से दवा ले आऊंगी उसकी कान की। जा ये स्वांग उतार, साड़ी पहन जाके और जल्दी से सफाई कर बाहर की। ठीक है, ये थोड़ी शांत हो जाए, इसको सुला दूं फिर करती हूँ, नहीं तो शिखा से बोल देती हूँ, शिखा कर देगी। ठीक है, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला जल्दी। ठीक है। जितना ना बोलूं उतना ही कंसुरियाँ करती हैं, काम चोरे कहीं की। 3-3 बिड़ी हैं, कोई काम काज की नहीं है। शिखा, और शिखा। जी दीदी बताइए क्या हुआ? अरे ये बोल रही हूँ, एक काम करना, तो बाहर झाड़ू लगा दे, साफ कर दे। 2-3 दिन से साफ भी नहीं हुआ, मम्मी जी बहुत गुस्सा कर रही हैं। बोला तो मुझसे था, लेकिन बिट्टू के कान में दर्द हो रहा है, बहुत परेशान कर रही है, रात से सोई भी नहीं हूँ मैं। बिटिया है तो चुप होने का नाम नहीं ले रही है। तो तू एक काम कर दे, बाहर सफाई कर दे जाके। मैं जाती हूँ, जब तक इसको लिए लिए चाय बना देती हूँ। कहाँ सफाई कर दूँ, गेट के बाहर? हाँ। अरे दीदी माफ़ करो, मुझसे नहीं होगा। पूरा खरियान का खरियान पड़ा है, मेरी कमर तक टेढ़ी पड़ जाएगी, पूरे मेरे बाल गंदे हो जाएंगे। कल ही मैंने हेयर स्पा करवाया है,
सब ऐसी तैसी हो जाएगी बालों की। आप लिए लिए बिट्टू को लगा दो झाड़ू, कर दो सफाई, मैं बना देती हूँ चाय। अरे झाड़ू नहीं लगा पाऊंगी ना, यही तो दिक्कत है। लेके उसको कैसे लगा पाऊंगी झाड़ू, तुम खुद बताओ। कर दो बहन, अपने हेयर स्पा के पैसे मुझसे ले लेना, क्या करूँ दिक्कत में हूँ। सुलेखा दीदी से कह दो, वो कर देंगी, मैं नहीं करूँगी। मुझे कल पार्टी में जाना है। अब बताओ, आप कह रही हो झाड़ू लगा दो, ऐसे उठ पटांग के काम बताती हो कि सुनने में तक जिद लगती है। अब काम है, करने पड़ेंगे, अब जिद लगे चाहे जो कुछ हो। मैं तो लगा देती, क्या करूँ, मैं तो बिटिया से परेशान हूँ। इसको ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तुम्हारे जेठ जी आए फिर ले जाऊंगी दिखाने, बड़ा परेशान हूँ। अब बच्चा है वो, बड़े बड़े तो सह नहीं पाते हैं कान का दर्द, हो तो बच्चा ही है। हाँ वो बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। सुलेखा दीदी से कह दो ना, वो लगा देंगी। अरे उसके तो एक छाड़े दो दो हैं, छोटे छोटे हैं। कहेंगी लो दोनों की दोनों घूम रही हैं, मुझे काम बता रही हैं। अच्छा नहीं लगता है ना, सबकी समस्या देखी जाती है, अपना अपना नहीं देखा जाता है, हैं? इंसान के आफत विपत में काम आना चाहिए। यहाँ किसको आफत विपत पड़ गई, झाड़ू तो लगानी है, लग जाएगी, बाद में लग जाएगी, जरूरी है क्या। मम्मी जी को भी पता नहीं कौन सी आफत पड़ जाती है, बस जिस काम की रट लगा लेती हैं फिर लगाई रहती हैं। खुद भी तो कर सकती हैं, खुद ना करना पड़े, दूसरों के बस उंगली किए रहती हैं, पता नहीं कैसी हैं। जबकि बाहर का काम खुद भी कर ले आदमी को देखो तो, अंदर का काम बहुएं कर लेती हैं, बाहर का काम सब सासें निपटा लेती हैं। लेकिन हमारे घर का कुछ अलग ही रीति रिवाज है। घर के अंदर का भी बहुएं काम करें, बाहर का भी करें, सासे बस पड़े पड़े अपन गुपुर गुपुर खाएं, अपना शरीर कुठला जैसा बनाएं। अरे सिखाइए, क्या बोल रही है माँ है वो, अब उनकी अवस्था दूसरी है, वो करने लायक नहीं है। तुम भी पता नहीं क्या बोलती हो, हम तो बिटिया की वजह से है बोल रहे, वरना हम तो कर ले, बाएं हाथ का हमारा काम है। तो बाएं हाथ का काम है तो कर लीजिए ना, दाएं हाथ से बिट्टू को ले लीजिए, बाएं हाथ से कर लीजिए। मुझे क्यों सिखा रही हैं, जब खुद कर सकती हैं तो। कर सकती ना तो कर लेती, तुमसे नहीं कहती। ठीक है तो कर लीजिए। अभी अभी मुझे मार्केट जाना है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कल मुझे पार्टी में जाना है, मेरी एक फ्रेंड की बेटे का बर्थडे है, उसमें जाना है। उसने स्पेशली मुझे फ़ोन करके बोला है कि शिखा तुमको आना ही पड़ेगा। चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन मम्मी जी से पूछा है कि तुम पार्टी में जा रही हो? हैं? मम्मी जी ने बोल दिया है कि हाँ चले जाओ? देवर जी से फ़ोन करके बात की कि हम पार्टी में जा रहे हैं? पूछ लिया सबसे? उन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा मना करते हैं, वो तो कहते हैं तुम्हारा जहाँ मन करे चली जाओ। मालिक तो मम्मी जी हैं। मम्मी जी जब कहेंगी तभी तो जाओगी, कि बस अपने आप से बिना पूछे जाचे मुँह उठा के कहीं को भी चल दोगी? ये हेडेक मेरी, आपकी नहीं है। मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, तो जाओ चाय बना दो, माँ जी को दे आओ चाय, बाहर बैठी हैं। हाँ मैं चाय बना के दे दूंगी। जाओ आप अपना झाड़ू पोछा जो भी करना है सब करो, वो मुझसे नहीं होगा। खाना बनाना हो तो खाना बनवा लेना, मैं बना दूंगी। लेकिन साफ सफाई को, कपड़े धोने को मैंने मेडिकेयर पेडिक्योर करवाया है, ना मैं कपड़े धुलूंगी ना मैं बर्तन धुलूंगी, मैं साफ सफाई का कोई काम नहीं करूंगी। ये हमसे मत कहो भाई, जाओ मम्मी जी से बोल दो जाके। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। ठीक है, बड़ी आई कहेंगी। बताओ, वो खड़ा रहा कह रही है मुझसे कि साफ कर दो, इतना भारी है वो बाहर का ग्राउंड। झाड़ू लगाऊंगी ना तो मेरी कमर ना कहीं की नहीं रहेगी, ना चल पाऊंगी ना बैठ पाऊंगी। मान गई, दीदी भी बड़ी कामचोर है। दीदी से बोला होगा, लेकिन आगे मुझे एकदम से झाड़ू लगा दी, ये कर दे वो कर दे। मैं जानती हूँ जब कोई ज़्यादा बड़ा काम होता है तो मुझे कह देती हैं। जैसे हाँ मैं बचपन से बस लेबरी करती रही हूँ, तो बस लेबरों वाला काम मुझे हुरा देंगी और बस फरा फरा लफर का फर का काम अपना कर लेंगी। करो मत करो मेरे कुत्ते से। साला कैसा जिंदगी है हमारी। मैंने कहा रात को खा पी लो, लेट जाओ, सुबह जल्दी जगना, काम बहुत है। बस सुबह सुबह होते ही बस काम में लग जाओ। कैसी जिंदगी है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ये झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना पीना, नाश्ता नाश्ता, फिर बर्तन कपड़ा। हे भगवान, क्या जिंदगी है, इसके आगे कोई जिंदगी है औरतों की? कभी कभी तो ये काम हमारे समझ से बाहर चला जाता है। 10 घंटा तो साला बैठ के ये सोचो क्या बनाए क्या ना बनाए, क्या बनाए क्या ना बनाए। हैं? बना दो तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत।
उनका ये क्यों बना दिया, ये अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, ये तुम ही ठूस रहे हो, नमक ज़्यादा कम। हे भगवान, क्या बताएं, पता नहीं प्रभु भी कौन सा इम्तहान ले रहा है। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हम सुकून से बैठ के खाएंगे, ऑर्डर चलाएंगे। ये नहीं कि 2-4 नौकर लगा लें, आराम से पड़े पड़े खाएं। हम ही को नौकर बना के रखेंगे, हम ही से काम करवाएंगे, मालिश करवाएंगे, उन्हें का सर में तेल लगा दो, चोटी बना दो, पैर दबा दो, ये कर दो, सास के कपड़े धो, ससुर के धो, सब बस नरक चौदस में फंसे पड़े हैं। कोई लाइफ ही नहीं है हमारी तो। इससे अच्छा तो शादी न करते तो सही रहता। पतिदेव को देखो, अपना नौकरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और हमको यहाँ पे ढकेल के रखा है, मेरे माँ बाप की सेवा करो, जैसे हम कहीं नौकर हों किसी के। भाड़ में जाए, हमें भी नहीं कुछ करना है। जब देखो तब ऑर्डर ही दिखाती रहती हैं। जा रही हूँ मैं भी, आराम से लेट के सोऊंगी।